11 बैटर्स, 11 बॉलर्स, वन न्यू हेड कोच, गौतम गंभीर एरा हैज़ बिगन। तो जनाब इंडिया ने श्रीलंका के होम ग्राउंड में उन्हीं को वाइट वॉश कर दिया है और 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ बासानी जीत ली है। इसके अलावा एक पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं जिनको पीसीबी में कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा है उनको। इसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनको भी एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम के जो टेस्ट कप्तान हैं वो जनाब एक ऊबर ड्राइवर से बहुत गुस्से में हैं। इस बारे में भी आगे जाकर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानियाल अबूज़र और मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। तो जनाब आपको अभी तक अगर हमारा शो पसंद आ रहा हो, ये तमाम न्यूज़ जो हम आपके साथ अपडेट कर रहे हैं, आप इसको लाइक कर रहे हो, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब न्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर T20I टीम के कैप्टन हैं जो कि सिर्फ एक सीरीज़ में जिनको कैप्टनसी करने का मौका मिला और उसके बाद उनको हटा दिया गया। उन्होंने मीडिया पर्सन के साथ बात करते हुए कुछ यूँ कहा है कि कैप्टनसी इज़ नॉट माई कंसर्न। जी हाँ, ये जनाब शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कहते हैं कि कैप्टनसी अब मेरा कंसर्न नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि माई ट्रेनिंग इज़ नॉट सच दैट आई फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई नहीं हुई, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि मैं नेगेटिव थिंग्स पे फोकस करूँ। इसके अलावा बांग्लादेश सीरीज़ आप जानते हैं कि 21 अगस्त को पाकिस्तान का टेस्ट मैच है पहला बांग्लादेश से पाकिस्तान में ही, तो उस पर इंक्लूजन में उन्होंने ये कहा है कि आई डोंट नो वेदर आई विल बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड टू प्ले द टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट बांग्लादेश और नॉट। यानी कि एक प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के जिनको ये पता ही नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एंग्री स्टेटमेंट। मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐड नहीं किया जाएगा। हाँ, एक खबर ये भी आ रही है कि शायद उनकी जो वाइफ हैं वो एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो इस मामले में शायद उनको रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड में ऐड ना किया जाए। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, टेस्ट टीम के ऑलराउंडर हैं जिनको हाल ही में इस साल के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया में उनको डेब्यू करने का मौका मिला। उनका नाम है आमिर जमाल। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मवाजना किया है पाकिस्तान के दो कप्तान के बीच, दो कैप्टन्स के बीच, यानी कि बाबर आजम और शान मसूद के बीच। इन दोनों की कप्तानी में ही अभी तक आमिर जमाल खेल चुके हैं। तो आमिर जमाल ने जनाब कहा है कि व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी बोथ हैव देयर ओन डिफरेंट माइंडसेट्स। शान भाईज अप्रोच इज़ डिफरेंट एंड बॉबी भाईज अप्रोच इज़ डिफरेंट। आई हैव वेरी गुड टर्म्स विद बोथ ऑफ देम। बोथ हैव डिफरेंट माइंडसेट्स। आई बिलीव बॉबी भाई इज़ अ बिट डिफेंसिव। यहाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबर आजम की हमने कप्तानी का तरीका देखा है, वो थोड़े से डिफेंसिव हैं, वो पहले सिक्योर करते हैं टीम को फिर आगे लेके चलते हैं। ही थिंक्स अबाउट सिक्योरिंग द टीम फर्स्ट। शानी भाई इज़ अ बिट अग्रेसिव एज ही बिलीव्स इफ समबडी थ्रोज पंच यू शुड टू। एज कैप्टन बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड यू एंड आस्क अबाउट योर नीड्स एंड व्हाट यू रिक्वायर। सो उन्होंने एक ऐसा मुवाजना किया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो हैं उनकी कप्तानी के अंदर जब वो खेले हैं, बेसिकली जब आमिर जमाल का डेब्यू हुआ था T20I में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ 2023 में जब इंग्लैंड पाकिस्तान आया था 60 T20 मैचेस खेलने के लिए, गलबन 2022 था या 23 था, तो उसमें वो बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर खेले थे। तो उन्होंने कहा बाबर भाई थोड़ा सा डिफेंसिव हैं, वो जो कप्तानी करते हैं थोड़ी सी डिफेंसिव करते हैं, जबकि इसके ऑपोजिट शान मसूद की कैप्टनसी में जब वो खेले हैं हाल ही में, जो इस साल के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हुई थी, तो शान मसूद की जो अप्रोच है वो बैटिंग में भी बहुत अग्रेसिव है और सेम इज़ द केस विद हिज कैप्टनसी, वो कैप्टनसी में भी थोड़ी अग्रेसिव है। तो ये एक मुवाजना किया है आमिर जमाल ने। अच्छा जनाब, इसके अलावा आप जानते हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसमें इंडियन टीम की पार्टिसिपेशन अभी तक अनकन्फर्म्ड है और उनकी गवर्नमेंट ने भी अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया और उनके बोर्ड ने भी कंफर्म नहीं किया। इस मामले में PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पूरा PCB बहुत सी एफर्ट्स कर रहा है, बल्कि अब वो एफर्ट्स करके थक चुके हैं और उन्होंने तमाम तर मामला ICC पर छोड़ दिया है कि ICC BCCI को खुद ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करे। तो इस मामले में पाकिस्तान के बहुत से स्टार्स इंडियन स्टार्स को, इंडियन टीम को प्लेज भी कर रहे हैं आने के लिए, उनको दावत भी दे रहे हैं। दूसरी जगह बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो BCCI के इस स्टैंड को मतलब इसको चैलेंज नहीं कर रहे, उनको ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजा जाए, बल्कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों हरभजन सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान में रोज़ कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, तो BCCI का स्टांस ठीक है, उनको इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी। तो इस पर जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शाहिद अफरीदी ने कहा है कि वी हैव विजिटेड सेवरल इंडियन सिटीज़ इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड डिस्पाइट द थ्रेट्स। तो वो कह रहे हैं कि हमने अपने दौर में बहुत से इंडियन सिटीज़ में टूर किया जहां पर हालात बहुत ख़राब थे, तो अब इंडियन टीम को भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हालात ख़राब नहीं है क्योंकि बहुत सी बड़ी टीम्स पाकिस्तान खेलने आ चुकी हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शुमार हैं। आप जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट टाइम आज से 8 साल पहले हुई थी 2017 में इंग्लैंड में, जिसमें पाकिस्तान टीम चैंपियंस बनी थी, और अब 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में।
तो इस मामले में पीसीबी ने एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया है अपने 3 स्टेडियम्स की रेनोवेशन के लिए, 12.80 बिलियन रुपीस का पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये फंड एलोकेट किया है गजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी इंटरनेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए। तो पाकिस्तान बहुत फोकस्ड है फुली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए, और वो चाह रहा है कि तमाम तर टीम्स जो पाकिस्तान में खेलने आए उनको एक बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। और एक खबर ये भी आ रही है कि इंडिया अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेलने नहीं आता तो फिर जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया ने होस्ट करना है तो पाकिस्तान वो भी खेलने नहीं जाएगा। ये अभी स्पेकुलेशंस हैं, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई इसके बारे में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी 2026 का वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। इसके अलावा जनाब इसी मामले में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी उसका जिक्र किया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को। तो आप जानते हैं कि 2025 एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट में होगा उसकी मेज़बानी भी इंडिया को हाल ही में मिली है। तो अब देखते हैं कि एसीसी के जब बड़े ओहदे पर पाकिस्तान के कोई चेयरमैन बैठे होंगे तो फिर वो क्या फ़ैसला करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में जो एशिया कप हुआ उस टाइम जे शाह जो कि इंडिया के बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो एसीसी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा था, हालांकि बाकी तमाम टीमें पाकिस्तान आई थी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का इस मामले में क्या स्टांस होता है। मेरा ख्याल अभी तक जो पाकिस्तान ने बड़ा फर्म स्टांस लिया हुआ है वही लेना चाहिए आगे भी, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती। खैर लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद एक ऊबर ड्राइवर पर बड़े बरसते हुए दिखाई दिए। आप जानते हैं कि शान मसूद इस टाइम इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जनाब वो ऊबर पर ट्रैवल कर रहे थे तो उनका एक बैग ऊबर में रह गया, तो उन्होंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन अभी तक ऊबर ड्राइवर ने उनका बैग रिकवर नहीं किया, उनसे कांटेक्ट की कोशिश नहीं की। इसके अलावा शान मसूद ने जो कांटेक्ट टीम है ऊबर की उनसे भी रब्ता किया लेकिन उन्होंने भी खौतर ख़्वाह मदद नहीं की शान मसूद की। उस पर उन्होंने 2-3 ट्वीट्स किए हैं। वो ये हैं कि लेफ्ट माई बैग इन एन ऊबर येस्टरडे, शॉक्ड बाय द सपोर्ट टीम्स पुअर एंड फेल्ड अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट एंड ट्रैक द ड्राइव फॉर नियरली 24 आवर्स, फर्दर मोर इन एक्शन इन फॉलोइंग अप एंड हिम आफ्टर एक्नॉलेज ही हैज़ माई बैग। तो वो कहते हैं कि ऊबर ड्राइवर को पता भी है कि मेरा बैग उनके पास है लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, तो वो उस पर बड़े निराश दिखाई दिए शान मसूद। इसके अलावा शान मसूद ने कहा कि नो कम्युनिकेशन फ्रॉम ऊबर ड्राइवर एंड इन एक्शन फ्रॉम ऊबर स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट ऊबर्स स्टांस ऑन हाउ लो राइडर सेफ्टी एंड कस्टमर सर्विस रैंक। तो जनाब शान मसूद बहुत गुस्से में नज़र आए यहाँ पर। इसके अलावा प्लेयर्स के बैग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ग्राउंड से आ रहे होंगे या उनका किट बैग होगा उस ऊबर में, क्योंकि प्लेयर्स जब भी ग्राउंड से ट्रैवल करते हैं तो वो टीम बसेस के साथ ट्रैवल करते हैं, वो ऊबर में ट्रैवल ऑब्वियसली नहीं करते इस लेवल पर। लेकिन शान मसूद में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो उनके बैग में, लेट्स होप कि उनका बैग मिल जाए। अच्छा जनाब, पाकिस्तान टीम रेड बॉल टीम के हेड कोच जो कि नए हेड कोच अपॉइंट हुए हैं जेसन गिलेस्पी, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि एक प्रीमियम फास्ट बॉलर आने वाली बांग्लादेश सीरीज़ को मिस कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं और वो फास्ट बॉलर कौन है? तो जनाब अभी कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान के एक फॉर्मर T20 कैप्टन का, शाहीन अफरीदी का, तो वो मिस कर सकते हैं। उस पर जेसन गिलेस्पी ने ये कहा है कि शाहीन कैन मिस द बांग्लादेश टेस्ट मैचेस ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। वी कैन गिव हिम सम रेस्ट इफ़ ही वांट्स टू स्टे विद हिज वाइफ टिल देन। तो जनाब पीसीबी का एक अच्छा इकदाम है, रेड बॉल कोच का एक अच्छा इकदाम है कि वो चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अगर रेस्ट लेना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो वो ज़रूर इस मामले में रेस्ट ले सकते हैं और बांग्लादेश सीरीज़ को मिस कर सकते हैं। और पाकिस्तान मिस ज़रूर करेगा शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को, चूँकि शाहीन शाह अफरीदी बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए रहे हैं और लीड करते हैं हमेशा बॉलिंग कैंप को बहुत अरसे से। पोस्ट 2019 ODI वर्ल्ड कप शाहीन शाह का बड़ा रोल है पाकिस्तान की टेस्ट बॉलिंग में भी और वाइट बॉल बॉलिंग में भी। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है इस मामले में। अच्छा जनाब, मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर फास्ट बॉलर जो कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं, कमेंट्रेटर भी रह चुके हैं, बल्कि हैं भी सही, तो उनकी मुलाकात हुई है सोमवार को पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से। और मोहसिन नकवी, ये बताया जाता है, क्रिकेट के मुख्तदर हल्के ये बताते हैं कि पीसीबी चेयरमैन उनको बज़िद हैं कि उनको पीसीबी में एक बड़ा ओहदा देने के लिए। अब वो ओहदा क्या हो सकता है? वो सिलेक्शन कमेटी में भी हो सकता है, वो एज अ कोच भी हो सकता है, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी हो सकता है। वो फास्ट बॉलर कौन है? वो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में एज अ बॉलिंग कोच, 2019 वर्ल्ड कप के बाद एज अ बॉलिंग कोच इस्तीफ़ा दिया था। जी जनाब, मैं वकार यूनुस की बात कर रहा हूँ। उनकी सोमवार को पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने डिस्कस किया कि उनको पीसीबी में अब कौन सा रोल दिया जाए। यानी कि पीसीबी चेयरमैन काफ़ी परसिस्टेंट हैं कि वकार यूनुस को बोर्ड के मामलात में लाया जाए, चूँकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है क्रिकेट में, तो एक्सपीरियंस है ही है एज अ बॉलर, उनका सिलेक्शन कमेटी में भी एक्सपीरियंस है, उनका कोचिंग में भी एक्सपीरियंस है। तो जैसे रमीज़ राजा को लाया गया था पिछले एक टेन्योर में इस पूरे सर्किट के अंदर, चूँकि वो एक क्रिकेटर थे और बड़ी कामयाब टीम 1992 की टीम का हिस्सा भी रहे हैं,
तो उनको अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस सर्किट में लाना चाहते हैं। तो देखते हैं इस मामले में क्या बनता है। अच्छा जनाब, मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि इंडिया का एक नया एरा स्टार्ट हुआ है जिनमें उनके एक नए T20I कप्तान सूर्या कुमार यादव और नए हेड कोच गौतम गंभीर मौजूद हैं। उसमें इंडिया के और श्रीलंका के दरमियान कल तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला गया, जिसमें इंडिया ने अगेन सुपर ओवर में एक ही बॉल पर श्रीलंका को दोबारा शिकस्त दे दी। अच्छा जनाब, इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन स्कोर किए, जिसमें उनके ओपनर शुभमन गिल, जो कि पिछले मैच में नेक स्पैज्म की वजह से खेल नहीं सके थे, वो वापस आए। उन्होंने 39 रन स्कोर किए। इसके अलावा संजू सैमसन को दोबारा मौका दिया गया और वो दोबारा कोई रन ना बना सके। तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट है और डिसअपॉइंटिंग कम बैक में कह लूँ या स्टार्ट कह लूँ, क्योंकि संजू सैमसन अब बड़े टाइम से इस सर्किट में मौजूद हैं, लेकिन वो परफॉर्म खातिर खा कर नहीं सक रहे। उनकी T20 इंटरनेशनल में अभी तक सिर्फ 250 हैं, तो वो अभी तक एज सच इंटरनेशनल लेवल पे क्लिक नहीं कर पा रहे, जैसा कि वो IPL या डोमेस्टिक लेवल में करते आ रहे हैं। तो जनाब, इंडिया के ओपनर ने 39 रन स्कोर किए। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर खातिर खा परफॉर्म कर नहीं सका। तो लोअर ऑर्डर में रेयान परग, जो कि उनके लेग स्पिनर हैं इंडिया के, उन्होंने 26 रन स्कोर किए। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, जो कि ऑफ स्पिनर हैं, उन्होंने 25 रन स्कोर किए। तो जनाब, जवाब में श्रीलंका के ओपनर निशंका ने 26 रन स्कोर किए। इसके अलावा कुशल मेंडिस, जो कि उनके ओपनर हैं, उन्होंने भी 43 रन स्कोर किए और वन डाउन पर आने वाले वेटरन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कुशाल परेरा ने 46 रन स्कोर किए। इसके अलावा अगेन श्रीलंका ने, जैसा कि पूरी सीरीज़ में हमने देखा है, एक फ्लरी ऑफ विकेट्स आती हैं श्रीलंका की तरफ से और वो एकदम बिल्कुल मैच को अपने हाथ से खो देते हैं। यहाँ दोबारा उन्होंने 117 पर श्रीलंका के 4 आउट थे और एक टाइम पर बासानी लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा, लेकिन उनके 15 स्कोर पर दोबारा 4 आउट हो गए और मैच ड्रॉ हो गया। श्रीलंका ने भी अपने मुकर्ररा 20 ओवरों में 137 रन ही स्कोर किए। तो जनाब, सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। आप जानते हैं कि सुपर ओवर में ऐसा होता है कि जो टीम सेकंड बैटिंग करती है मैच में, वो सुपर ओवर में पहले बैटिंग करती है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और वो सिर्फ 2 रन बना सके, यानी कि कुशाल मेंडिस, जो कि ओपनर आए, उन्होंने एक सिंगल ली। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने एक वाइड बॉल की और कुशाल मेंडिस और निशंका दोनों 0-0 रन्स बनाकर आउट हो गए। तो इंडिया को 3 रन्स का टारगेट मिला, जिसको उन्होंने पहली ही बॉल पर उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री मारकर पूरा कर लिया। तो जनाब, इंडिया ने बड़ा बाआसानी ये मैच भी जीत लिया और ये सीरीज़ भी जीत ली श्रीलंका के ही होम ग्राउंड में। अब ODI सीरीज़ होने जा रही है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, जो कि जुमे को 2 अगस्त से स्टार्ट होगी। अच्छा जनाब, मैं कुछ देर पहले आपको कह रहा था कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी को एक बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। जी हाँ, वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। आप जानते हैं कि अभी ACC के चेयरमैन हैं इंडिया के BCCI सेक्रेटरी जे शाह, जिनका ये टेन्योर 2023 में ख़त्म हो जाना था, लेकिन उनको एक्सटेंशन दी गई। अब आप जो समझ रहे हैं, मैं उस एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा। ये इनको एक्सटेंशन दी गई जनवरी में इस पूरे साल के लिए। तो अब जनाब कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी अब नए, क्योंकि ये रोटेशनल पॉलिसी पर बनते हैं चेयरमैन ACC के, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का एक बार बनता है, फिर इंडिया का, फिर पाकिस्तान का, फिर बांग्लादेश का। तो अब जो टेन्योर आ रहा है वो पाकिस्तान का, रोटेशनल पॉलिसी पे अब पाकिस्तान का टाइम है। तो अब पाकिस्तान के PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपॉइंट होंगे ACC के चेयरमैन आने वाले जनवरी में 2025 में। तो इस मामले में मैं आपको बता रहा था कि 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का कैसा स्टांस होता है, क्योंकि 2023 में इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई थी एशिया कप के लिए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम जाती है या नहीं जाती, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही देखना पड़ेगा। अच्छा जनाब, दैट्स अ रैप फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं बारहा कहता हूँ कि आप हमारी जानिब से कोई गलती हो या आपकी कोई एनालिसिस हो, आप कुछ ऐड करवाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।